कृष्ण के संदेश क्या हैं? भगवान कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भगवत गीता और अन्य ग्रंथों में वर्णित हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक हैं। कृष्ण के संदेश का विस्तार और उनका महत्व समझना एक व्यापक कार्य है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के संदेशों को। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में प्रमुख देवता हैं, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और उनका जीवन कई चमत्कारी घटनाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ था। मथुरा के राजा कंस उनके मामा थे और उनका जन्म कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने के लिए हुआ था। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध और उसमें अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश है। भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार के योग, कर्म और ज्ञान के माध्यम से जीवन की सच्चाई का ज्ञान कराया था। भगवत गीता के 18 अध्यायों में कृष्ण के प्रमुख संदेश निम्नलिखित हैं। कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और कर्म फल की चिंता छोड़कर उसे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना चाहिए। अहंकार रहित होकर कार्य करना चाहिए। ज्ञान योग के माध्यम से कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संबंध, माया और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जुन को दिया था। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। ब्रह्म परम सत्य है, जो सब में व्याप्त है। माया के प्रभाव से जीव भ्रमित होता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण ने भक्ति के महत्व को बताया। उन्होंने सिखाया कि भगवान की शरणागति, प्रेम और भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का निरंतर स्मरण करना और ध्यान करना, भगवान की शरण में जाना, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का एहसास होना ही भक्ति योग है। सांख्य योग के सिद्धांत के अनुसार आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। आत्मा नित्य, शाश्वत और अनादि है, जबकि शरीर नाशवान है। ये ज्ञान अर्जुन को मृत्यु के भय से मुक्त कराता है। जीवन में संतुलन और समभाव बनाए रखें। मृत्यु के बाद आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा नित्य और शरीर नाशवान है। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच के भेद को स्पष्ट किया है। उन्होंने सिखाया है कि धर्म का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है और अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। सत्य और न्याय का पालन जरूर करना चाहिए। कृष्ण ने सिखाया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया कि भगवान की शरण में जाने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उसे भगवान पर विश्वास और समर्पण होना चाहिए। भगवान की शरण में जाने वाले की रक्षा स्वयं भगवान खुद करते हैं। कृष्ण ने प्रेम और सद्भावना का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखना आवश्यक है, क्योंकि सभी में परमात्मा का अंश विद्यमान है। सभी जीवों के प्रति प्रेम करो। सद्भावना और करुणा के महत्व को समझो। सभी में परमात्मा का अंश विद्यमान है। कृष्ण ने निस्वार्थ सेवा का महत्व भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को
बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही सच्ची भक्ति है। सेवा में समर्पण और त्याग का भाव होना चाहिए। कृष्ण ने मित्रता और विश्वास का महत्व भी समझाया है। अर्जुन के साथ उनकी मित्रता इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। मित्र को संकट से निकालने में सहायता करती है। मित्रता में विश्वास का होना आवश्यक है। कृष्ण के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होते हैं। कृष्ण का बाल्यकाल उनके कई चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ था। गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस का वध करना और गोपियों के साथ रासलीला आदि। समाज की सेवा और सहायता करना इसके प्रमुख बिंदु हैं। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना, अधर्मियों और दुष्टों का विनाश करना। कृष्ण की रासलीला और गोपियों के साथ उनका संबंध भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि भक्ति में प्रेम और समर्पण का विशेष महत्व है। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का होना आवश्यक है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया था और उन्हें विजय प्राप्ति के लिए विभिन्न रणनीतियों का ज्ञान कराया था। उनकी रणनीतियाँ आज भी प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। कृष्ण ने शांति और अहिंसा का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा का सहारा तभी लेना चाहिए जब कोई अन्य उपाय ना हो। उनका मुख्य उद्देश्य शांति और सद्भावना की स्थापना करना था। संवाद और समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना आवश्यक है। कृष्ण ने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व भी बताया है। उन्होंने सिखाया है कि व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और अपनी अक्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। कृष्ण ने सदाचार और नैतिकता के महत्व को भी समझाया है। उन्होंने सिखाया है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। कृष्ण के संदेश आज भी मानव जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो उपदेश दिए हैं वे न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अमूल्य हैं। उनके उपदेश कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई और कर्तव्यों का बोध कराते हैं। महाभारत के युद्ध में दिए गए उनके उपदेश आज भी नेतृत्व और प्रबंधन के क्षेत्र में मार्गदर्शक हैं। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हमें जीवन की सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।